सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बैठक की अगली तारीख 18 दिसंबर है और अपील करते हैं कि आप यहां शांति से बैठें। तो बार बार पुलिस की ओर से किसानों से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन किस तरीके से किसान और जो पुलिस है वो आमने सामने आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इसका हल क्या है और कब ये हल निकल पाएगा, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है 18 तरीक तक तुसी एक बार वेट करो। देख जे गलबात शुरू होने का आदेश आ गया है, कोई ना कोई जे पॉजिटिव माइंड नाल चलोगे गल बनेगी। 18 ਨੂੰ डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट च, तद तक क्लीयर डायरेक्शन है कि गलबात करके मुद्दे ਨੂੰ रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर कहते हुए कि 18 तारीख सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, तब तक का किसानों को इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और सरकार भी इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर सरकार गंभीर है तो फिर किसानों को बार बार सड़कों पर इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है। और किसानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से भी तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए आप। जो किसान का आंदोलन है, आपने देखा किस तरह से किसानों की जान गई। किसान लगातार आंदोलनरत हैं। सरकार इन्हीं विषयों से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह की चीजें लाती है। आज प्रधानमंत्री जी जब कहेंगे, जब सदन को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों के आंदोलन को स्वीकार करते हुए किसानों के हित में क्या बात करते हैं वो देखना होगा। हम समझते हैं किसान अपनी जायज मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन की और उनकी भावना को समझना चाहिए और जल्द से जल्द उनके सारे जो पेंडिंग जो मसले हैं उनका निराकरण होना चाहिए। किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। किसान बहुत घाटे वाला सौदा बन के रह गया है। लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। किसान बड़े भारी कर्ज में डूबा हुआ है। एक तरफ तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो अरबों खरबों रुपए माफ किए जा रहे हैं, दूसरा किसानों का जो 8 लाख करोड़ का कर्ज है सारे हिंदुस्तान भर के किसानों का वो माफ नहीं किया जा रहा और किसान लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे 1.5 साल लगातार जितना शांतिपूर्वक संघर्ष हुआ और जिसकी दुनिया भर में इतने लंबे संघर्ष की, शांतिपूर्ण संघर्ष की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद भी जो 3 काले कानून वापस लिए थे, अब सरकार एक नए ऑर्डर द्वारा जो राज्य सरकारों को भेजा गया है, जो कृषि उत्पादन, कृषि भंडारण और कृषि व्यापार पर जो कॉर्पोरेट जगत की आंख पड़ चुकी है, खास करके अडानी की आंख पड़ चुकी है, उसको किसानों से छीनने के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि किसानों की मांगें बहुत जायज हैं और सरकार को किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। कूच क्यों कर रहे हैं? कूच शब्द उचित नहीं है। युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं हमारे किसान, अन्नदाता हैं, उनकी जायज मांगे हैं। तो एक तो कूच शब्द का इस्तेमाल भेजा है, आई डोंट अग्री। उनका देश है, पेट भरते हैं देश का, बल्कि संवादहीनता जो सरकार की तरफ से है वो खत्म होनी चाहिए और ये हम सबका साझा उद्देश्य होना चाहिए कि जो जत्था आ रहा है उनसे संवाद करें। तो किसानों के बारे में जो कूच शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष को आपत्ति है। उनका ये कहना है कि किसान कूच नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी बात रखने के लिए सड़क पर है। उनकी बात को सुना जाना चाहिए और ये उनका अपना देश है और उनको ये संवैधानिक अधिकार भी है कि अपने हित के लिए अपनी लड़ाई वो इस तरीके से लड़ें, लेकिन हाँ, संयम बरतना होगा। तो किसानों का दिल्ली कूच किस तरीके से आगे बढ़ा ये आपको हम बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च किया और 101 किसानों का ये पहला जत्था रवाना हुआ। 235 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो तय करनी है। अंबाला में सार्वजनिक सभा जुलूस पर रोक लगा दी गई है और यहाँ इंटरनेट बैन भी किया गया है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि अंबाला में इंटरनेट को बैन किया गया था और एक बार फिर से यहाँ स्थानीय प्रशासन की ओर से इंटरनेट बैन किया गया है। तो किस तरीके से किसानों को जो कूच है वो आगे बढ़ रहा है, कितनी संख्या में किसान इसमें शामिल हैं, कुल कितनी किलोमीटर की जो दूरी है वो इन किसानों को तय करनी है,
ये यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। तो आज क्या करेंगे किसान? दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली की ओर लगातार किसान बढ़ रहे हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान जो है वो निकल चुके हैं और आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जो जत्था है वो निकला। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई थी। सड़क पर कीलें, कंक्रीट की दीवारें भी बनाई गई ताकि किसानों को ज़्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो दिल्ली की ओर ये किसान कूच करने के लिए एक बार फिर से निकले, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित हुए। और पिछले कुछ ही दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 3 बार ऐसा हो चुका है जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और उन्होंने कूच करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। एक बार फिर से किसान जो है वो दिल्ली कूच करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।